इमरान खान एक हकीम है, वो पुराना जो हकीम नहीं था 100 साल पुराना, वो वाला हकीम है। और इंशाल्लाह ताला हकीम होने के बावजूद इनको इंजेक्शन भी देगा और बड़ा इंजेक्शन देगा। हाजी साहब को भी बड़ा सा इंजेक्शन मिलने की जरूरत है और उसको महसूस हो रहा है कि मुझे भी इंजेक्शन मिलना है। पाकिस्तान दुश्मन नासर है, वो पीडीएम में इकट्ठे हो चुके हैं और अमेरिका की छतरी के नीचे। तो मैं हाजी साहब भी किसी ने खां की तरफ इशारा भी किया, ईंट से ईंट बजा देंगे। लाहौर में जिस तरह अवाम ने इनको जूतियां मारी है नून लीग उनकी हुकूमत होने के बावजूद, वो सिंध वालों का तो बट्टो अभी तक जिंदा है, सलाब में घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरावाला के उस स्टेडियम में जहां पर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज जलसे से आवाम से मुखातिब हो गए और आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक बल्दिया के चेयरमैन डस्का से इनका तल्लक है ख्वाजा आतिफ पाशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा सर, इमरान खान साहब ने थोड़ी देर बाद आवाम के साथ मुखातिब होना है, तो कैसा जोश व जज्बा आवाम में देख रहे हैं आप? अगर आपकी कैमरे की आंख अगर दिखाना चाहे ना नाजरीन को, तो ये देखिए अभी शाम हो रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन स्टेडियम बिल्कुल भर चुका है और बाहर दूर दूर तक लोग कतारों में खड़े हैं। तो खान साहब क्योंकि हमारी आखिरी रेड लाइन है, तो दुनिया देखने के लिए सुनने के लिए खां के पीछे लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार है और इधर आ रही है जी। अच्छा सर, ये एक हो रहा है कि 22 तारीख को फर्द जुर्म आयद हो जाएगा, उसको आप कैसा देख रहे हैं? अगर फर्द जुर्म आयद हो जाता है, -1 फार्मूले की भी बात की जा रही है, खान साहब के बाद पीटीआई क्या कोई रन कर सकेगी? कोई -1 का फार्मूला आपको क्या लगता है कि अमल होगा इस पर? देखिए बात सुने, अगर 22 तारीख को इन्होंने खान साहब को फर्द जुर्म आयद की तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, इस मुल्क के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि -1, वो सिंध वालों का तो बट्टो अभी तक जिंदा है, सलाब में घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है। तो खां किधर और दूसरे लीडर किधर? तो इंशाल्लाह ताला ना इसके ऊपर फर्द जुर्म आयद करेंगे, अगर करेंगे तो ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, आज आपको क्या लगता है जो खास इन्होंने खान साहब ने ऐलान एक करना है, आपको क्या लगता है कौन सा ऐलान होगा? भाई मेरे बात यह है कि खान साहब जो भी ऐलान करेंगे, जो भी ऐलान करेंगे, हमारा माजी गवाह है, जो भी खान साहब ऐलान करेंगे उसके ऊपर सारी अवाम और हम मिलके आमीन करेंगे। इंशाल्लाह ताला खान साहब जो भी ऐलान करेंगे वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर करेंगे। अच्छा, जो ज़िमनी इलेक्शन है उनको भी कैंसिल कर दिया था, उन्होंने कहा उनको नजर आ रहा था। देखे ना, हुकूमत भी उनकी है। जो पिछला ज़िमनी इलेक्शन गुजरा है लाहौर में, जिस तरह अवाम ने इनको जूतियां मारी हैं नून लीग उनकी हुकूमत होने के बावजूद, तो अब तो उनको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था। 5% और 95% का मुकाबला था, जिसकी वजह से वो खौफजदा हैं। उनको उनके हाजी के समेत उनको समझ नहीं लग रही कि हम क्या करें, क्योंकि अब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में इनकलाब आ चुका है और यही इनकलाब है जो खान साहब लेके आ रहे हैं। इनकलाब आ चुका है। जब भी ये चेक करके देख लें अवाम को, इनकी नब्ज तो चेक कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने जो ज़िमनी इलेक्शन है वो ख़त्म कर दिए हैं, मुलतवी कर दिए हैं। तो अब ये जब भी आजमा के देख ले पाकिस्तान की अवाम को, इंशाल्लाह ताला अगर किसी ने खां की तरफ इशारा भी किया, ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा, हम वफाकी हुकूमत की अगर बात करें, वो सहाफ़ियों को भी ज़दोकोब कर रही है, उसके अलावा शहबाज गिल की सारी सूरत हाल आपके सामने है, तशद्दुद कर रहे हैं, वो क्या किससे घबराए हुए हैं? देखिए बात सुने, गवर्नमेंट इस वक्त जो 13 जमातें मिलकर गवर्नमेंट कर रही हैं, पहली बात तो यह है कि जितने पाकिस्तान दुश्मन नासर हैं वो पीडीएम में इकट्ठे हो चुके हैं और अमेरिका की छतरी के नीचे। तो मैं हाजी साहब भी मेरी बात सुने हैं, तो इंशाल्लाह ताला एक बात मेरी याद रखना, इमरान खान एक हकीम है, वो पुराना जो हकीम नहीं था 100 साल पुराना, वो वाला हकीम है। और इंशाल्लाह ताला हकीम होने के बावजूद इनको इंजेक्शन भी देगा और बड़ा इंजेक्शन देगा। हाजी साहब को भी बड़ा सा इंजेक्शन मिलने की ज़रूरत है और उसको महसूस हो रहा है कि मुझे भी इंजेक्शन मिलना है। खान देगा और ये पाकिस्तान की अवाम देगी जी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आप समाअत कर रहे थे ख्वाजा आतिफ पाशी साहब जो हैं वो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे